ईर्ष्या और जलन मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस स्थिति में मनुष्य कब शैतान प्रवृत्ति का हो जाता है यह पता ही नहीं चलता। इस घटना में ऐसा ही कुछ हुआ एक मासूम बच्ची के साथ जिसका कोई दोष नहीं था। वह इसका शिकार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। हेलो गाइस, आई एम शिल्पी अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग केस अनरैप। रोज की तरह हाईवे पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक लेडी लगभग 2.5 से 3 साल की बच्ची को एक ऐसे कच्चे रास्ते की तरफ लेकर जा रही थी जहां का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। लेकिन आधे घंटे बाद यही लेडी उसी रास्ते से वापस आई तो बच्ची साथ में नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक हुआ, कुछ सवाल भी उसके दिल में उठे। आखिर उस बच्ची को यह लेडी कहाँ छोड़कर आई है, यह देखने के लिए वह उस कच्चे रास्ते की तरफ चल दिया। करीब 30-40 मिनट ही चला था कि मिट्टी पर बच्ची के पैरों के निशान देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर आधे घंटे के अंदर बच्ची कहाँ गायब हो गई थी। यह पूरा मामला शुरू होता है लुधियाना के शिमलापुरी से। हरप्रीत सिंह की फैमिली में पिताजी, वाइफ और 2 बच्चे जिसमें बड़ा बेटा अमरप्रीत और 2.5 साल की बेटी दिलरोज साथ रहते थे। बेटी दिलरोज घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। लेकिन 28 नवंबर 2021 को एक ऐसी घटना घटी जिसमें पूरे परिवार का माहौल मातम में छा गया। दिलरोज दोपहर को अपने घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब घर वाले उसे अंदर बुलाने के लिए गए तो देखते हैं कि दिलरोज बाहर थी ही नहीं। वो मोहल्ले के सभी बच्चों से पूछते हैं पर दिलरोज कहीं नहीं मिलती। चिंता बढ़ रही थी। 1 घंटा हो गया था लेकिन कहीं पता नहीं चलता कि दिलरोज आखिर गई कहाँ। दिलरोज के फादर हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उस समय वह ड्यूटी पर थे। घर से फोन आया कि दिलरोज काफी देर से मिल नहीं रही थी। हरप्रीत सिंह को लग गया कि सिचुएशन काफी गंभीर है। वह तुरंत एक्शन में आते हैं और पुलिस की एक टीम घर पहुंचती है और दूसरी आसपास के सीसीटीवी फुटेज सर्च करना शुरू करती है। उन फुटेज में से एक ऐसी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है कि जिसमें एक लेडी स्कूटी पर दिलरोज को ले जाती दिखाई देती है। वो दिल्ली अमृतसर हाईवे की तरफ मुड़ी थी। पुलिस की यह टीम हरप्रीत के घर पहुंच जाती है लेकिन घर पहुंचकर पुलिस वाले शॉक्ड रह जाते हैं। यह क्या, सीसीटीवी फुटेज में जो लेडी दिखाई देती है वो तो उनके घर में ही थी और परिवार वालों के साथ दिलरोज को ढूंढने में उनकी मदद कर रही थी। उस लेडी का नाम नीलम था और वह हरप्रीत के पड़ोस में रहती थी और परिवार वालों के साथ दिलरोज को ढूंढने में उनकी मदद कर रही थी। उस लेडी का नाम नीलम था और वह हरप्रीत के पड़ोस में ही रहती थी और फुटेज में वो लगभग 2:20 पर दिलरोज को ले जाती दिखी थी। 35 साल की पड़ोस में रहने वाली नीलम अब प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस नीलम से पूछताछ शुरू करती है पर ना कोई सही जवाब मिलता और ना ही वह दिलरोज को साथ ले जाने की बात एक्सेप्ट करती है। फिर पुलिस नीलम को वो फुटेज दिखाती है जिससे देखते ही उसमें समझ जाती है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है। अब वह सारे सच देती है और बोलती है, चलिए मैं आपको दिलरोज के पास लेकर चलती हूँ। नीलम उन्हें घर से लगभग 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर कच्चे रास्ते की तरफ लेकर जाती है। यहाँ सिर्फ जंगल और कुछ खाली प्लॉट थे। 50 मीटर की दूरी पर नीलम वहाँ एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करती है। आगे जो होने वाला था वह सभी के लिए बहुत डरावना था। मिट्टी का छोटा सा ढेर था जो एक ताजे गड्ढे के भरे जाने पर बन जाता है और दिलरोज के जूतों के निशान भी वहीं थे। सभी बुरी तरह चीख उठे, रूह कांप गई। पिताजी अपने हाथों से मिट्टी हटाने लग जाते हैं। थोड़ी सी मिट्टी ही हट पाई थी कि हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथ में आता है। नीलम ने दिलरोज को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया था। दिलरोज के सर पर चोटके और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी लेकिन बॉडी गर्म थी और सांसें अभी भी चल रही थी। सभी लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को डीएमजी हॉस्पिटल लेकर भागे लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मासूम दिलरोज ने दम तोड़ दिया। पुलिस क्राइम सीन पर ही रुकती है और वहाँ उन्हें एक केस का मोस्ट इम्पोर्टेंट गवाह मिलता है, वही सिक्योरिटी गार्ड जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। सिक्योरिटी गार्ड हाईवे के दूसरी तरफ चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। पुलिस को देखते ही उसे लग गया था कि शायद यह उसी बच्ची के सिलसिले में आए हैं और वह पुलिस को पूरी जानकारी देता है जो भी उसने देखा था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते नीलम ने दिलरोज की जान ले ली थी। नीलम उनकी पड़ोसी थी और उसके खुद के 2 बच्चे थे और दिलरोज नीलम को बुआ बुलाती थी। जब पुलिस ने नीलम के बयान दर्ज किया तो उसका क्राइम का मोटिव बहुत शॉकिंग था।
एक तरफ हरप्रीत सिंह का हंसता खेलता परिवार और फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी अच्छी थी, और वहीं नीलम का डिवोर्स हो चुका था और वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। हरप्रीत सिंह के दोनों बच्चे अमरप्रीत और दिलरोज को घर के आसपास पड़ोस मोहल्ले में सभी बहुत प्यार करते थे। दूसरी तरफ नीलम के बच्चे थोड़े शरारती थे, आए दिन उनकी कंप्लेन आती रहती थी। डिवोर्स के बाद फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ गई थी। दिल ही दिल में वो महसूस करने लगी थी कि कोई उसके बच्चे को प्यार नहीं करता। नीलम के अंदर यही जलन धीरे धीरे नफरत का रूप लेने लगी थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि नीलम के घर कुछ भारी लोगों का आना जाना था। क्योंकि वो तलाकशुदा थी, आसपास के लोग न केवल उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे बल्कि उसकी माँ से भी कंप्लेन करते थे। इसलिए नीलम ने घर से दूर रहने का फैसला लिया। 28 नवंबर 2021 को लगभग 2:15 बजे नीलम का सामान पैक होकर जा रहा था, लेकिन उसके दिल में घर से जाने की नाराजगी थी और सबसे बदला लेने का ख्याल भी था। वो बस उस दिन अपना घर छोड़कर जा ही रही थी कि तभी उसने घर के बाहर दिलरोज को खेलते हुए देख लिया। फिर उसने दिलरोज को स्कूटी पर बिठा लिया। बेचारी दिलरोज घूमने फिरने के लालच में साथ चल दी। घर से काफी दूर लाने के बाद उसे कच्चे रास्ते पर ले गई जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर वह उसे उस सुनसान जगह पर एक खाली प्लॉट पर ले गई जहाँ पहले उसने वहाँ पड़ी ईंट से उसके सर पर प्रहार किया और जब वह रोने लगी तो उसके मुंह में मिट्टी भर दी और जमीन में जिंदा ही दफन कर दिया। दिलरोज की जान दम घुटने से गई थी और यही कॉज ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी निकल कर आई। मासूम दिलरोज नीलम के शैतानी दिमाग, गुस्से और जलन का शिकार हो गई। 12 अप्रैल 2024 को अपने फाइनल जजमेंट सेशन कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिक्लेयर किया। कोर्ट ने इसे क्रूअल और क्रिमिनल माइंडसेट के साथ किए गए एक ऐसा प्री प्लान मर्डर मानते हुए नीलम को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनते ही नीलम कोर्ट में ही गिड़गिड़ाकर रोने लगी और वह दोनों बच्चों का हवाला देने लगी कि उनकी परवरिश कौन करेगा। अपने बच्चों की नीलम को इतनी परवाह थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने खुद किसी के बच्चे को मार दिया था। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें और सतर्क रहें।